entitled to reserved seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, was and is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. Learned Counsel for the Commission placed before the court a list of 80 returned candidates for the National Assembly, now MNAs, setting out in tabular form particulars relating to their election. May within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. तहरीक इंसाफ की असेंबली में वापसी, मखसूस नशिस्तों की हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। पीटीआई बतौर सियासी जमात आइन और कानून पर पूरा उतरती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन ने इसी उम्मीदवार का डाटा जारी कराया है। 39 ने खुद को पीटीआई को उम्मीदवार डिक्लेयर किया। दीगर 41 उम्मीदवार भी 15 दिन में पार्टी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सियासी जमात 15 रोज में उम्मीदवार की पार्टी वाबस्तगी तस्दीक करे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देकर नोटिफिकेशन जारी करे। फैसले का इतलाक कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का या पीटीआई किसी भी वजाहत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त पर अक्सरियती जजेस चैम्बर में मुनासिबत हिदायत जारी करेंगे। By misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. The ECP had no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidates. Similarly, a candidate once declared himself or herself as a candidate of a political party could not subsequently resile from his candidature of a particular party after the last date of withdrawal of the nomination papers. सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का इख्तलाफी नोट। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च 2024 का फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले ही पीटीआई के उम्मीदवार हैं। पीटीआई को उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। दूसरी जमातों में जाने वालों ने आवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया। आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर चारों मेंबर समेत फौरी मुस्ताफी हों। तहरीक इंसाफ का मुतालिबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हक और तहरीक इंसाफ की फतह हुई, हमें हमारा हक मिल गया। 11 जजेस ने मुतफिका तौर पर कहा पीटीआई इन नशिस्तों की हकदार है, इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल करे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी मुतहिद है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बानी और पीटीआई के खिलाफ मुतासब था और है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं मखसूस नशिस्तें हमारा हक था जो किसी और को दिया गया, हमारे उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफ़ी हो जाएं। असद कैसर कहते हैं आइन और कानून की फतह हुई, अदलिया को खिराज तहसीन पेश करते हैं। महमूद अचकज़ई ने कहा इन सख्त हालात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। वो रिलीफ दिया गया जिसकी इस्तदा ही नहीं की गई, वो रिलीफ दिया गया है और उन लोगों को दिया गया है जो ऑलरेडी जो है वो फैसला कर चुके हैं। एक आदमी जो है वो बयान हल्फी दे चुका है कि जी मैं आज़ाद मुंतखब हुआ हूँ, मैं फ़लाँ जमात में जो है वो शामिल हो रहा हूँ। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी दायर करने का इंदिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राणा सनाउल्लाह कहते हैं ये नजरसानी का मुकदमा बनता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। गलती का अजाला इस तरह तो नहीं हो सकता। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर फैसला सवाल गंदुम जवाब चना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मांगा गया रिलीफ पीटीआई को दिया गया। फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आईनी नहीं सियासी फैसला दिया, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं उसे दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कभी नहीं कहा पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है। तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है। सियासी पार्टियों की लिस्ट में पीटीआई का नाम शामिल है। सिर्फ पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। जेयूआई का फैसले के खिलाफ अपील दायर ना करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ खैर सिगाली का इजहार करते हैं। एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा करते हैं। फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आए। मुल्क में लाडलाइज्म की सियासत चल रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन का रद्द-ए-अमल। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई, कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान रोशन। पीटीआई को कौमी असम्बली में 24 मखसूस नशिस्तें मिलने की तवक्को। पीटीआई अरकान की तादाद 116 तक पहुंचने का इम्कान। नून लीग 108 और पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तों के साथ मौजूद। MKM 21, JUI 8, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें। हुकूमती इत्तेहाद की नशिस्तें 208 रह गईं। अपोजिशन इत्तेहाद की सीटें 128 तक पहुंच गईं। पीटीआई को पंजाब में 27 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। सिंध में 3 और KP में 25 मखसूस नशिस्तें पीटीआई के नाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात। तवानाई, तिजारत, दिफा और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। सदर मुमलिकत ने कहा दोनों ममालिक के अवाम और दाशरों में रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा। ऐवान सदर में मोसास मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। आज़रबाईजान के सदर का नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने इस्तकबाल किया। IT और खलाबाजी से मुतालिक तहकीक पर ब्रीफिंग। आज़रबाईजान के सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना।
लाहौर में 315 मिलीमीटर तक बारिश, 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब बन गईं, कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की फौरी निकासी आपकी हिदायत। रावलपिंडी, गुजरांवाला, कसूर, पाकपतन, मुरीदके में तेज हवाओं के साथ बारिश। शेखपुरा में छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। बूरेवाला में छतें और सोलर पैनल गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की बारिशों का स्पेल मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बहादुराबाद, तारिक रोड, टीपू सुल्तान रोड, स्टेडियम रोड और पुरानी सब्जी मंडी में बादल बरस पड़े। हुकूमत ने गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी क़ज़ाई तहक़ीक़ व तहफ़्फ़ुज़ पास्को से मुताल्लिक़ इजलास। वीट बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्रॉल मिल्स की हड़ताल जारी। तमाम आटा मिल्स दूसरे रोज भी बंद रहीं। मुल्क भर में आटे की सप्लाई रुक गई। मार्केट में मौजूद स्टॉक खत्म होने पर बड़े बहरान का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई सोलराइजेशन और बिजली चोरी की रोकथाम पर इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं, शमसी तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली बिलों में ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग पर FIA की रिपोर्ट पेश कर दी। पाकिस्तान की वर्ल्ड लेजेंड क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में एंट्री। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 20 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत मद्दे मुकाबिल। भारत का ऑस्ट्रेलिया को 255 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलिया की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक हेड कोच और कप्तान सिलेक्शन कमेटी के मेंबर मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट अपडेट कर दी। 5 नॉन मेंबर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। असर महमूद, बिलाल अफजल, हसन चीमा, नदीम खान और उस्मान वाहला शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में शान मसूद कप्तान होंगे। कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच जैसन ग्लेस्पी कहते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। खिलाड़ियों को ताज़ा दम रखने के लिए वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। शाहीन अफरीदी को बच्चे की विलादत की वजह से आराम दिया जा सकता है। MKM ने अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आइन और कानून के बजाय सोशल मीडिया देखकर फैसले किए जा रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो केस की तरह ये फैसला भी मुस्तकबिल में गलत करार दिया जाएगा। हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा, इलेक्शन कमीशन को फौरी इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत मुअत्तल। PTI सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन की शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात।